नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो बंटवारा, अगर मैं ये शब्द भी लेता हूं ना तो इसके अंदर इतनी गहराई छुपी है, इतने इमोशंस छिपे हैं। एंड कितनों ने अपना घर छोड़ा, है ना, कितनों के साथ क्या क्या हुआ। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसी नाम से एक मूवी रिलीज हुई है, थिएटर में भी चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है, बंटवारा 1947। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, नहीं तो इस इंटरव्यू के बाद आप ज़रूर देख लोगे। बट उनकी एक स्टार कास्ट आज हमारे साथ में, कनिका कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल। सो पहली बात तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना अपने आप में एक ना इमोशन है। एंड जहाँ पे पाजी आ जाते हैं हमारे तो फिर तो वो मतलब वो तो 2.5 किलो की क्या 250 किलो की मूवी बन जाती है। बिल्कुल। हाउ वाज वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट? इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू टू बी वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट। और बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जैसे जो कास्ट थी, जो प्रोडक्शन हाउस था, जो डायरेक्टर थे, सभी एक से बढ़कर एक नाम है। तो जब मुझे पता चला था कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दे रही हूँ तो बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर कि करना है क्रैक, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। तो एवरी डे ऑन सेट, तो मेरे को जब मिल भी गई थी मूवी तो भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मिल गई है। तो सेट पे भी मुझे यकीन नहीं होता था कि मैं असली में कर रही हूँ ये मूवी, ऐसा था। दिल भी तो कास्टिंग प्रोसेस आपने बोला कि आपको एकदम से पता लगा, तो व्हाट वाज दैट प्रोसेस? तो फर्स्ट जो ऑडिशन था उसमें मुझे नहीं मालूम था, वो कास्टिंग बे के ऑफिस में हुआ था। और थोड़ा बहुत बस सीन पता था, कुछ और नहीं पता था। और मैं तो प्रॉपर ऐसे बन ठन के गई थी। तो वहाँ जब गई तो उन्होंने बोला कि बाल बांध लो, झुमके उतारो, मेकअप कम कर। तो मुझे लगा क्या कर रहे हैं लोग। और वैसे कर रहा, और बट सीन अच्छे से करा, और बहुत मतलब आई कुड टेल कि अच्छा हुआ है। वो एक फीलिंग आ जाती है ना कि नहीं मुझे पता है, वो वाली फीलिंग नहीं आई थी। तो था, पॉजिटिव था। और फिर उन्होंने बोला कि सर को आपका ऑडिशन अच्छा लगा। इनफैक्ट ऑडिशन से पहले हाउ इट ऑल स्टार्टेड वाज कि मेरी एक मूवी आई थी दोनों, जो राजश्री प्रोडक्शंस की थी। और उसमें सनी सर के जो छोटे बेटे हैं वो लॉन्च हो रहे थे। तो राज सर जो डायरेक्टर हैं उन्होंने दोनों फिल्म देखी थी। अच्छा। और उसमें शायद उन्होंने मुझे नोटिस किया, तो उन्होंने बोला ये कौन है, इसका ऑडिशन लो। तो फिर मेरा ऑडिशन लिया गया। And then he liked my audition, and then they said he likes our audition and he wants to meet you. तब मुझे पता चला कि वो राज सर डायरेक्ट कर रहे हैं। और मैं तब से ही मैं बहुत, एक तो बहुत नर्वस भी हो गई कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड व्हेन आई मेट हिम, उसके बाद 2 और टेस्ट हुए। एक आमिर सर के ऑफिस में हुआ, और एक इनफैक्ट सेट पे हुआ था करण के साथ सीन। अच्छा। तो उसके बाद 2 और राउंड्स हुए। और फिर उन राउंड्स में मैं बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे स्केल पता चल गया था प्रोजेक्ट का कि चाहिए ये तो, मतलब ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैं, तो वो था उसके बाद। नाइस। एंड हाउ वाज लाइक करण के अंदर वो झलक दिखती है सनी पाजी की, या फिर हाउ इज ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिम? झलक तो दिखती है, दोनों बेटों में ही झलक दिखती है आई थिंक। एंड दोनों का एक्सपीरियंस तो दोनों में जैसे सनी सर इज वेरी ग्रेशियस, उनका जो एक ऑरा होता है वो उनके बेटों में भी है। बट आई थिंक सनी सर इज मोर, एक्चुअली सनी सर भी स्क्रीन पे जितने खतरनाक है, आई थिंक असली में वो उतने शाय और स्वीट और हम्बल वैसे हैं। तो और उनके बेटे भी असली में वैसे हैं। और उनके बेटों को एक्चुअली कभी मैंने इतना वायलेंट रोल करते हुए नहीं देखा। करण के कुछ फाइट सीन्स हैं व्हिच आई थिंक ही डिड रियली वेल, बट हाँ सिमिलर ही है सब। And how is now like the response that you are getting? सबसे biggest compliment क्या मिला आपको, कैन किससे मिला? सबसे biggest compliment, firstly the response is good, touch wood, and I think क्योंकि मेरे घर में सब पंजाबी बोलते हैं, और एक आध सीन्स हैं जहाँ पे मैं पंजाबी बोल रही हूँ, और घर में मैं बहुत ही गंदी टूटी फूटी पंजाबी बोलती हूँ, और सब बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो वहाँ क्योंकि मैं सही पंजाबी बोल रही हूँ ना, तो मुझे आई थिंक वो मिला कि घर वालों से ही मिला कि तुम फाइनली थोड़ी ढंग की पंजाबी बोल रही हो। That's amazing. That's a good point. And I think आपने कहीं ना कहीं सेट पे रह के भी ना कुछ तो सीखा होगा। इतने दिग्गज कलाकार है इस मूवी के अंदर। What was the biggest learning from the set for you? Biggest learning, I think from every person I learned something different. But the biggest learning for me was to always just be a learner. ये मत कभी सोचो कि क्योंकि मैंने मतलब इतने बड़े लोग भी they are
ऑल ओपन टू सजेशंस, वो आपकी बात सुनते हैं, उनको लगता है, तो वो कभी भी कोई इतना प्राउड नहीं था वहां पे कि वो किसी और का ओपिनियन ही रिजेक्ट कर दे, जो कि मैंने अदरवाइज बहुत देखा है लाइफ में होते हुए कि लोग सोचते हैं कि ओ मैं तो मतलब इस मुकाम पे हूँ तो अब मेरा ओपिनियन सही है. So I think the biggest learning was that you have to always just be humble and always be a learner, and you should always, even if you know things, you should always be open to what other people have to say, and maybe their opinion, maybe what they're saying makes a lot of sense, और maybe उससे actually में आपकी performance ज़्यादा improve हो जाए. तो हाँ. एंड बचपन की एक एक्ट्रेस भी इसके अंदर दोबारा एकदम प्रीति मैम. तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब वो तो ना हमारे लिए एक नॉस्टैल्जिया है. हाँ, वो मेरी चाइल्डहुड क्रश है. वो तो मतलब वो बहुत अडोरेबल बचपन से ही मुझे लगती थी. जब वो स्माइल करती है, जब उनको पहली बार मिली थी तो मैं उनको बहुत देर तक ऐसे बस ऐसे थी, मैं ऐसे मतलब ऐसे ही थी, मैं उनको देखती रही बहुत देर तक. एंड पता नहीं उन्होंने नोटिस किया नहीं, क्योंकि बहुत क्रीपी लगता है. क्या पता प्रीति मैम भी आपको देख रही हूँ ऐसे. चुप हो जाओ, बहुत स्वीट हो. पर आई थिंक और एंड ड्यूरिंग माय लास्ट जो मेरा स्क्रीन टेस्ट था जो करण के साथ हुआ था, जब उन सबका लुक टेस्ट था, मतलब उनकी फोटो शूट चल रहा था, तो मेरा जो लास्ट सीन था वो ऑडिशन सीन था, उसमें मैं परफॉर्म कर रही थी करण के साथ और ऐसे रोने का सीन था, तो मैं रो रही थी. और जब सर ने कट बोला तो प्रीति मैम खड़े होकर ताली बजा रही थी मेरे लिए, और फिर मैं गई, मैंने उन्हें हग कर लिया, और तो वो उनसे कॉम्प्लीमेंट मिलना ना बहुत बड़ी बात थी. That's amazing. अच्छा, थोड़ा सा आपके पास में चलते हैं, because you are from DU and you have studied like journalism only, है ना? And then आप थिएटर में भी आपने प्लेस करे, तो how that journey helped you to be here? It really helped me because उससे पहले इवन दो मैंने थोड़ा बहुत एड वगैरह करे होंगे, कुछ किया होगा, बट मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ. और इनफैक्ट थिएटर जब मैंने किया तो ही मैं, उससे पहले आई वॉज नॉट इवन श्योर कि मुझे एक्टिंग करनी है. आई रिमेम्बर जब फर्स्ट ईयर में हमारा ऑल गर्ल्स कॉलेज था, और जब उसके ऑडिशंस चल रहे थे स्टेज के, जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था, तो सिर्फ पूरे फर्स्ट ईयर से सिर्फ 2 लड़कियां सिलेक्ट हुई, और एक मैं फॉर एक्टिंग और एक प्रोडक्शन बैक स्टेज ये सब उसके लिए. तो आई वॉज द ओनली एक्टर हु गॉट सिलेक्टेड, और तब मैंने सोचा कि क्या मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, सिर्फ मैं क्यों सिलेक्ट हुई. तो वहां थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा. और फिर जो हमारी एक्सरसाइजेस थी वो वैसे मैं थोड़ी शाय हूँ लाइफ में, बट दोज एक्सरसाइजेस गिव मी सो मच कॉन्फिडेंस. द कैरेक्टर्स दैट आई स्टार्टेड प्लेइंग गिव मी सो मच कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरे को लगा कि मुझे कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि तो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई. तो बिकॉज ऑफ दैट फ्रीडम दैट आई एक्सपीरियंस व्हेन आई एक्ट, आई थिंक आई एम स्टिल एक्टिंग. Any memory from Abhivakti? Abhivakti? IP college for women. A lot of great memories. A lot. हम IIT कानपुर परफॉर्म करने गए, बॉम्बे आए, मैं उनके साथ बॉम्बे जब आई तो भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ. तो आई थिंक IIT बॉम्बे जब हम मूड इंडिगो उनका फेस्ट होता है, वहाँ परफॉर्म करने आए, वहाँ परफॉर्मेंस के साथ साथ आई ऑल्सो वन माई फर्स्ट पैजेंट. So it was very special for me because that sort of gave me a platform for my journey to actually begin. Wow, that's amazing. And क्योंकि आप दिल्ली से हो, what is the best thing about Delhi? Warmth, वहाँ का जो अपनापन है वो दिल्ली में ही है. मतलब वो तो दिल्ली है, मतलब दिल्ली तो घर है, तो वो कोई मैच नहीं कर सकता. Anything that you don't like about Bombay? Anything that I don't like? Actually, I really love Bombay now. अब मेरे को लोग ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि अब तो तुम बॉम्बे वाली बन चुकी हो. शुरू में मेरे को थोड़ा वो खालीपन लगता था, और क्योंकि काम भी कम होता था और मैं अकेले रहती हूँ, तो मुझे वो बहुत था कि मैं बहुत दिल्ली जाती थी. बट अब वो सही हो गया. आई थिंक जब मुझे सुकून चाहिए होता है मैं मुंबई आ जाती हूँ. जब मेरे को वो पूरी फैमिली की चहल पहल चाहिए होती है, बिकॉज ओवर देयर आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो मैं दिल्ली भाग जाती हूँ. तो परफेक्ट बैलेंस बन चुका है मेरे लिए. That's nice. अच्छा, छोले भटूरे मिस करते हो? एक्चुअली मुझे दिल्ली की पाव भाजी भी बहुत पसंद है. मुझे बॉम्बे से बेटर दिल्ली की पाव भाजी लगती है. तो हाँ, वो सब तो मिस करती हूँ, पर दिल्ली जाती हूँ तो मैं ऐसे खाती हूँ फिर. That is true. अच्छा, coming back to your project basically, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ना ये प्रोडक्ट फिल्म है, आपकी लर्निंग इसके अंदर क्या आपने लाइक कोई वर्कशॉप करी थी समझने के लिए उसको, या क्या चीज़ हुई थी, उसको प्रिपेयर कैसे करा था? हमने बहुत ज़्यादा
वो नहीं किया था, बट हम रीडिंग्स बहुत की थी Yeah. और डायलेक्ट की ऑफ कोर्स वर्कशॉप थी, क्योंकि उस जैसे अभी हम पंजाबी में बात करते हैं उस समय थोड़ा अलग तरह से बात करते हैं, बट अगेन क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ही वहाँ से हैं, मेरी दादी लाहौर से थी, हाँ जी। दादाजी लालपुर से, और फिर वो पार्टीशन के के वक्त दे हैड टू कम हियर, तो वो अभी भी वैसे ही बात करते हैं, मतलब उनका जो जैसे वो बात करते हैं वो थोड़ा सा वैसे ही बात करते हैं। तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैंने इतना सुना है, तो मेरे लिए बहुत आसान था उस तरह से बात करना। और कोई ऐसी कहानी जो शायद दादा या दादी ने आपको बताई हो और जो फिल्म के अंदर आप रिलेट कर पाए उस सीन को? तो फिल्म में एक्चुअली उल्टा है, वो दिखाते हैं कि कैसे वो यहाँ से वहां जा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स माय दादाजी राइट नाउ ही इज 89 years old एंड वो आई थिंक बहुत छोटे थे, आई थिंक 10-11 साल के होंगे जब वो इधर आ रहे थे, और उनकी ना बस में कुछ अटैक हो गया था, और वो छोटे से बच्चे थे, और उनको सोचो उनको ऐसे बोला गया कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम्हें जो बस मिल रहा है लेके चलो, क्योंकि हम शायद वापस ही ना आए। उस जोन में एक बच्चा अपनी फैमिली के साथ जा रहा है और वहां से कोई आ रहा है और वो मार रहे हैं लोगों को। तो ऐसा था कि आज सब खत्म उनके दिमाग में बच्चे के, और सडनली कोई तो मिलिट्री का कॉन्वॉय आ गया, तो जो भी ये लोग थे वो भाग गए। ऐसा हुआ, तो उनके सामने उनकी फैमिली मरते मरते बची। तो उनको वो अभी भी दादी मतलब बताते हैं कि वो कभी कभी नींद में उठ जाते हैं, उनको अभी भी उनको वो नाइटमेयर्स आते हैं कि, तो उनके लिए मतलब बहुत हिट, जैसे उन्होंने अब देखी मूवी तो उनको बहुत हिट किया। तो वो हाँ उनके लिए तो ये मतलब they can't ever forget what happened. दिखाई फिल्म? हाँ दिखाई। उनका क्या रिएक्शन था? उनको मैंने वो जो मैं वापस आऊंगा जो थी वो भी मैंने उनको स्पेशली बुक करके भेजा कि प्लीज जाके देखो, वो भी उनको बहुत अच्छी लगी। ये भी उनका फिर फोन आया मुझे, इनफैक्ट जब ये ट्रेलर ही आया था ना उसके बाद से वो लोग मुझसे ज्यादा एक्साइटेड थे। वो दादी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, किटी ग्रुप पे ऐसे सबको बोल रही है कनिका मुझे पोस्टर भेजो, मुझे उनको भेजना है, तो वो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है। एंड I think for me that is a feeling that I can't even explain, because when your grandparents are proud of you, that's what you want, right? Your family to be proud of you. That's why you move and you pursue your careers, that one day the people you love can be proud of you. Exactly. अच्छा, ये जो फिल्म है ये एक थिएटर प्ले पे आधारित है, लाइक जिसे लवर ना देखा हो जब मैं आई नहीं। क्या वो प्ले आपने देखा था? नहीं, धीमा वे कभी नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, अभी भी मैंने नहीं देखा। और इनफैक्ट मैं इंटरव्यू में मुझे क्या बता रहा था कि वो यहीं पे आज बॉम्बे में ही वो कहीं प्ले हो रहा था। अच्छा। तो मैंने नहीं देखा। अच्छा, देन आई विल रिकमेंड यू दैट प्ले, बिकॉज़ अब फिल्म में तो आपने काम कर लिया। हाँ जी। बट एक वो बार वो प्ले भी जाके जरूर देखना, बिकॉज़ यू बिलोंग्स टू थिएटर, राइट? तो वो प्ले भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, जिस वजह से शायद ये डिसीजन लिया गया कि हाँ इस पे फिल्म भी बननी चाहिए, राइट? अच्छा, अगर मैं आप से पूछो कि बंटवारा 1947 को, इस फिल्म को अगर आपको डिस्क्राइब करना है एक लाइन में तो क्या करो, क्या बोलेंगे आप? इट्स एक्चुअली ये ऐसी मूवी है जो शायद पार्टीशन से ज्यादा आपको ह्यूमैनिटी सिखाए, मतलब उसमें इंसानियत सिखाए। अभी आपने पूरी नहीं देखी तो आप देखो। नहीं, मुझे पता नहीं। हाँ, तो मतलब वो उसमें कुछ रिलीजन ये सब वो सब अलग जगह है, वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना सिखा रही है एट द एंड ऑफ द फिल्म। दैट्स व्हाट यू लर्न, दैट्स व्हाट यू टेक बैक। मैंने प्ले बहुत बार देखा है एनीवे। हाँ, फिर तो आपको पता है। हाँ। तो वो तो एक दूसरा पहलू है, क्योंकि हमारे में किसी ने भी इस पहलू की तरह से वो फिल्म नहीं दिखाई, हाँ। इस नजरिए से फिल्म नहीं दिखाई ना, बंटवारा पे कोई ऐसी फिल्म बनी। सो दैट्स अ डिफरेंट वे जिस तरह से प्रेजेंट करा गया, नो डाउट। या अच्छा, अगर मैं आपके ऊपर कोई आपकी लाइफ पे बेस्ड अगर कोई फिल्म टाइटल या फिल्म पूछूं तो वो कौन सी होगी अगर वो बन चुकी है, या फिर उसका टाइटल क्या होगा? अभी तो मेरी लाइफ चल रही है, अभी रुक जाओ थोड़ा, अभी तो मुझे पता आपकी पर्सनालिटी पे बेस्ड कोई ऐसी फिल्म जो आपको पसंद आई? मेरे को बहुत लोग बोल चुके हैं, इंटरव्यू देते देते भी बोल चुके हैं कि मैं जब भी मेट की गीत की बहुत वाइब आती है उन्हें। पता नहीं है सच है नहीं, तो शायद मे बी समथिंग विद दैट, बट समथिंग विद दैट, आई डोंट नो। I don't know. अच्छा, अब क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट रिलीज हो चुका है आपका, है ना, सबने नोटिस भी कर लिया है, so what's next? Good things are next. Finally, अब मैं वैसा, I hope मैं मतलब अब मुझे वैसे थोड़े से प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं जो शायद मैं करना चाहती थी बट ऑफर नहीं हो रहे थे। तो अभी वैसी स्क्रिप्ट्स पढ़ने को मिल रही हैं, तो थोड़ा सा ऐसे चेंज दिख रहा है मुझे मेरे जर्नी में, which is nice.
तो अच्छा, जो ये कहते हैं कि क्योंकि आपने भी ये चीज़ सुनी होगी कि यार बाहर से आए हुए लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इस इंडस्ट्री में आना, हाँ सो आप इस पे क्या कमेंट करोगे? ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होता है आई थिंक नॉट जस्ट विद एक्टिंग अगर आप कोई और इंडस्ट्री से और आप मतलब अगर आपकी फैमिली कोई और ही बैकग्राउंड से और आपको कहीं और जाना है इवन इफ इट्स नॉट एक्टिंग इट विल स्टिल बी डिफिकल्ट फॉर यू क्योंकि आप किसी को नहीं जानते वहाँ ना आपका परिवार किसी को जानता है तो ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि एक तो आपका फेथ अगर स्ट्रांग है इफ यू डोंट गिव अप एंड ऑफ कोर्स इफ यू ट्रेन योरसेल्फ अगर आप असली में मेहनत करो अपनी क्राफ्ट पे तो आप एक ना एक दिन आप यू गेट व्हाट लाइक यू गेट देयर एनी इंसिडेंट लाइक बिकॉज कास्टिंग से रिलेटेड बहुत फेक पीपल भी है इसके अंदर, है ना, दे आस्क फॉर मनी एंड एवरीथिंग, एनी काइंड ऑफ लाइक दैट कोई एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में? नॉट रियली बट आई एक्चुअली हर्ड मतलब बड़ा आई हैव हर्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन और एक बार पता नहीं कौन था मैंने कोई तो प्रोजेक्ट किया था और कोई अंकल थे एंड ही वाज लाइक ओ अच्छा कितने पैसे दिए आपने बेटा और मैं देख रही हूँ कि मतलब आई गॉट इट बिकॉज ऑफ माई एक्टिंग लाइक बिकॉज ऑफ माई ऑडिशंस एंड दैट्स हाउ आई हैव ऑलवेज गॉटन एवरी प्रोजेक्ट सो आई वाज एक्चुअली अपॉल्ड कि मुझे आई डिड नॉट इवन नो बिफोर दैट कि लोग ऐसे पैसे देके लोगों को तो या वो एक इंडस्ट्री का क्लीशे बेसिकली वो फैला हुआ है जो सारे लोगों के दिमाग में आई थिंक, राइट? मे बी बट मेरे मतलब ऐसा कभी हुआ भी नहीं है और हमेशा ऑडिशन देके ही कोई काम मिला है। डेफिनेटली। एंड कौन से आपके फेवरेट डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? इम्तियाज अली सर मेरे मोस्ट मुझे पता था मेरे मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर हैं और मैं अब पता नहीं कितने लाखों इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ ये कि मुझे उनके साथ काम करना है एंड उनकी सारी फिल्म्स आई थिंक सारी फिल्म्स मुझे बहुत पसंद है सो ही इज ऑन माई लिस्ट। संजय लीला बंसाली सर हिज वर्ल्ड ऑफ जहाँ वो ले जाते हैं वहाँ आपके झुमके नहीं उतारेंगे ऑडिशन में हाँ वहाँ नहीं उतारेंगे दैट्स ब्यूटीफुल तो उनके भी प्रोजेक्ट that's one of my things that nice. I really And actors and actresses जिनके साथ आपको काम करना है? I really like Ranveer Singh so maybe him I also ऐसे बड़े सारे हैं शाहरुख खान सर वो तो मेरे मतलब वो तो अल्टीमेट हैं उनके साथ एक एड मिला था मुझे जिसमें मैं अलग दिन शूट कर रही थी वो अलग दिन शूट कर रहे थे पर हम सेम एड में तो मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने का so I really want to work with him he is my favorite he has always been my favorite that's amazing anyway nice to talk to you nice to talk to you thank you so much and I wish you all the best for future. Thank you so much.